डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यानी कि जो भी स्टूडेंट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की परीक्षा देने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनको परीक्षा से पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि भैया सिलेबस क्या है सेकेंड पेपर का सोशोलॉजी का, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सब जानकारी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो वही आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बेसिक सेमेस्टर है, ठीक है। और सेमेस्टर आपका यहाँ पर लिखा है, वर्ष आपका थर्ड ईयर यानी कि तृतीय वर्ष है, और सेमेस्टर आपका 6 है। सब्जेक्ट आपका सोशोलॉजी है, पेपर आपका सेकेंड है जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। तो जेंडर एंड सोसाइटी, जेंडर का मतलब आप लोग समझते हैं, जेंडर में महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि लिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। सोसाइटी को समाज बोलते हैं। यानी कि लिंग में आप लोग समझते हैं कि पुरुष भी आ जाएगा, महिला आ जाएगा। पुरुष और महिला यानी कि जो लिंग है और सोसाइटी, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में समानता, ठीक है। यानी कुल मिला के जेंडर यानी कि महिला और पुरुष और प्लस समाज से संबंधित क्वेश्चन होंगे इस पूरे के पूरे सेकेंड पेपर में। इस बात को नोट कर लीजिए अभी के अभी, ओके। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे? समाज से संबंधित क्वेश्चन होंगे और लिंग से जुड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लिंग से जुड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि नारीवाद, महिलाओं से संबंधित, पुरुष से संबंधित, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम सिलेबस की ओर और देखते हैं क्या क्या सिलेबस में है। और आप सभी को मालूम ही है कि जो हर टॉपिक्स होता है, यानी कि हर जो सब्जेक्ट होता है वो 8 यूनिट यानी कि 8 टॉपिक्स में डिवाइड होता है। तो सेम उसी तरह सोशोलॉजी सेकेंड पेपर भी 8 यूनिट 8 टॉपिक्स में डिवाइड है। तो इन्हीं 8 यूनिट 8 टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट है, ठीक है। और 8 यूनिट पूरे के पूरे इंग्लिश में है, ठीक है। इसलिए इसको आपको समझने में काफ़ी समस्या होगी, इसलिए पूरे पूरे सिलेबस को, पूरे पूरे यूनिट यानी टॉपिक्स को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये इंग्लिश में तो समस्या तो होगी पढ़ने में और समझने में, इसलिए इसको मैंने हिंदी में कर लिया है पूरे पूरे सिलेबस को। शायद ही आपको ऐसा कोई यूट्यूब पर बताया हो, ठीक है। हमने शुरुआत की थी और हम ही अभी तक आप सभी को हिंदी में भी सिलेबस कवर कराते हैं, मतलब रहता है इंग्लिश में लेकिन हिंदी में कवर कराते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पूरे पूरे सिलेबस को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया उसकी ओर ले चलते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी की ओर ले चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, पूरा पूरा मैंने सिलेबस हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस सिलेबस को कवर करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको छोटी सी फन की बात बताना चाहूँगा। फन की बोले फिर कुछ और बोले, अभी रिसेंटली हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक मतलब कि कुत्ते ने 5-6 बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो लेकिन मीडियम है, ठीक है। तो क्या हुआ, सभी छत पे चढ़ गए, ठीक है। छत पे चढ़ गए और सभी अभी जब हम ये इधर आए मतलब कि छत की ओर, तो देखा कि वो सब छत पे चढ़े हुए हैं। तो उसमें से सारे तो नीचे आ गए लेकिन एक ऊपर ही रह गया, ठीक है। एक ऊपर ही रह गया और उसको जब हम ऊपर छत पे गए कि लाओ उसको हम उठा के नीचे रख दे, तो वो क्या है, वो भाग रहा है, ठीक है। वो इतना डर रहा है, उसको जितना हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो भाग रहा है, ठीक है। तो मतलब कि वो अपने आप उतर नहीं पा रहा है, और जब उसको हम सोच रहे हैं कि पकड़ के इसको नीचे रख दे, वो हमारे हाथ ही नहीं लग रहा, भग भग जा रहा बार बार। हम सोच रहे हैं कहीं छत पे ऊपर नीचे ना गिर जाए, इसलिए बड़ी समस्याएं, उसकी आवाज़ बार बार आ रही है, इसलिए वीडियो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मामला यही है, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में वो आ जाएगा, किसी ना किसी तरह नीचे उसको हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। हाँ, एक और फिर से बता दूं, मैं हंसी भी आ रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मुझको आ रहा है। बताने में थोड़ा आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप कुछ लाइव देखें तो आपका वो मज़ा, कुछ मतलब एक्सपीरियंस करने का, अनुभव करने का वो मज़ा ही कुछ दूसरा होता है, ठीक है। अभी आप लोगों की समझ तो ऐसा हो रहा होगा, आप मान लीजिए होता हो तो आप लोगों को कुछ और ही ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और मज़ा भी आएगा। सेम मुझको भी उसी तरह गुस्सा भी आ रहा और मज़ा भी आ रहा है कि क्या ही बताए। वो खुद तो उतर नहीं पा रहा, जब उतारने जा रहे हैं उसको तो वो पकड़ में नहीं आ रहा, भाग रहा है, डर रहा है, ठीक है। चलिए आते मेरे पॉइंट पे। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा लिंग। लिंग का मतलब मैंने आपको बताई चुका, महिला पुरुष यानी कि नारी या फिर आदमी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो नारी यानी कि जो लिंग है उस संस्कृत, और लिंग जीव विज्ञान, दोनों में समानता बतानी है, प्लस दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर भी बताना, ठीक है। और लिंग की भूमिका क्या है, यहाँ से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। इसको बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद
यहाँ पर लिंग और कामुकता और सामाजिक निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना, लिंग संस्कृत और लिंग जीव विज्ञान में समानता प्लस डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। और हो सकता है क्वेश्चन सोसाइटी, यानी कि लिंग और सोसाइटी में डिफरेंस और समानता, ये आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट वीडियो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सेकेंड यूनिट में परिवार में महिलाएं, समाजीकरण और लिंग नारीवाद आंदोलन। ठीक है, यानी कि परिवार में महिलाओं के जो समाजीकरण और लिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और प्लस नारीवाद आंदोलन, यानी कि नारी कुछ अपने लिए कर सके या फिर उसके बहुत सारे अधिकार हैं, उनके लिए उनको बहुत सारे आंदोलन करने पड़ते थे। ठीक है, और हालांकि अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब काफ़ी ज़्यादा पहले से बदलाव आ गया है। ठीक है, तो नारीवाद आंदोलन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लैंगिक असमानताओं को समझना, जैसे कि जाति और वर्ग में डिफरेंस, जाति और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। और यूनिट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, लिंग परिप्रेक्ष्य से जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको मार्क्सवादी, समाजवादी और कट्टरपंथी पे जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और कट्टरपंथी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपको 4th नंबर यूनिट में आपको देखने को मिलेगा पितृसत्ता और लिंग, श्रम का लैंगिक विभाजन, पुरुषत्व। ठीक है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, यानी कि स्त्रीत्व से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और पुरुषत्व से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। पर श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, श्रम का मतलब कोई कार्य या फिर कोई काम काज। ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो महिलाएं कुछ होती, महिलाओं के लिए कुछ और काम होते हैं। ठीक है, और जो पुरुष के लिए होते हैं कुछ और काम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी कि पुरुष और महिला के अनुसार काम का विभाजन। ठीक है, तो यहाँ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यूनिट नंबर देखिए डबल बार आ चुका, लेकिन हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा भारत में महिलाएं और समाज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भारत में महिलाओं की क्या कंडीशन है। ठीक है, भारत में महिलाओं की क्या कंडीशन है, समाज उसको किस नजरिए से देखता है। ठीक है, प्लस आपको देखने को मिल सकता है जनसंख्या की प्रोफाइल, यानी कि समाज में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो किस प्रकार पुरुषों की अपेक्षा कम है, ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जनसंख्या और लिंग से संबंधित क्वेश्चन, जनसंख्या और लिंग में संबंध बताइए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 5 नंबर यूनिट पे। अब 6 नंबर यूनिट में आप लोगों को अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या कंडीशन है। ठीक है, उनके कार्य और संपत्ति, उनका क्या अधिकार है। तो आप सभी को मालूम है कि महिलाएं भी हर कार्य कर सकती हैं और उनका जो संपत्ति है, ठीक है, किसी भी घर की या फिर किसी भी मान लीजिए पार्टिकुलर बिजनेस की जो संपत्ति होती है वो बराबर के हकदार होती हैं महिलाएं। ठीक है, और महिलाएं और शक्ति से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि महिलाएं और उनकी जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, उनसे जुड़े क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और प्लस आपको महिलाओं और शक्ति एवं अधीनता, यानी किसी पर वो अधीन न रहे, किसी पर डिपेंड न रहे, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि महिला है वो खुद से अपने आप पैरों पर खड़ी हो सकती है। ठीक है, उसके भी पूरे अधिकार हैं। और अगला पॉइंट है महिला एवं शिक्षा, यानी कि महिला जो होती है सिर्फ ये नहीं कि पुरुष या फिर लड़का ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है पुरुष के अपेक्षा। ठीक है, मतलब कि पुरुष ही नहीं बढ़ सकता है ना कि लड़का ही नहीं बढ़ सकता, उसकी लिए ये कोई कहीं ना संविधान में लिखा गया है ना कहीं पर लिखा गया है। जितना हक पुरुषों को है उतना महिलाओं को, उतना मान लीजिए किसी महिला को अच्छी शिक्षा लेना है, ठीक है, 12th कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, या फिर कोई और कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, या फिर वो इंजीनियरिंग कर लिया, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। लेकिन आप सभी को मालूम कि अभी भी बहुत सारी पिछड़ी एरिया है जहाँ पर महिलाओं को, यानी कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। फिर उनको ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की जाती, बस 5वीं पढ़ लो या फिर 8वीं पढ़ लो या फिर ज़्यादा 12वीं पढ़ लो, उसके बाद बीए नहीं करना, बस घर में रहो, खाना दाना करो, यानी कि खाना पीना बनाओ और बर्तन धुलो, और कुछ दिन के बाद आपकी उम्र हो जाएगी, हम शादी कर देंगे, अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी भी बहुत सारी जगह है। लेकिन कुछ एरिया हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान देने का प्रयास किया है। और महिलाओं के लिए वो सोचते हैं कि कितना भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहें वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, और महिला एवं स्वास्थ्य से जुड़े क्वेश्चन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो महिला, जैसे कि महिला शिक्षा से जुड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वैसे महिला एवं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। 7 नंबर यूनिट में आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के खिलाफ अपराध, यानी कि महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध, मतलब कि महिलाओं के साथ बहुत सारे अपराध होते हैं। ठीक है, और महिलाओं, देखिए आप लोग देखते हैं कि अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती तो उसको बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। समस्याएं मतलब कि वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ कोई लड़की पैदा हो। ठीक है, वो हर
अभी भी 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ लड़का ही हो, ठीक है। तो उसे कहा जा रहा है शिशु हत्या, यानी कि जैसे कि लड़की पैदा होगी तो उसको तुरंत मार देने का काम करते हैं या फिर किसी तरह उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अभी भी अपराध चल रहे हैं महिलाओं पे, ठीक। तो महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध हैं जैसे कि शिशु हत्या है, घरेलू हिंसा है, ठीक है, ऑनर किलिंग है, कार्यस्थल पर उत्पीड़ना है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे अभी भी महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं वो लागू हैं, या फिर लागू कह सकते हैं, लागू है ही भाई। कोई समाज में ऐसा सिस्टम लोग बना देते हैं कि बच्ची हो तो उसको हटा दो, मार दो, या फिर बच्ची है तो उसके साथ से ज़्यादा शिक्षा मत दो, बच्ची है तो उसको मतलब कम अधिकार दो, बच्चों की अपेक्षा लड़कियों को कम अधिकार दो, लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी भी हैं। तो ये बहुत सारे अपराध किए जा रहे हैं, इनके बारे में लोग जान सकें ताकि लोगों के अंदर कुछ बदलाव आ सके, ठीक है। तो इसलिए ये आपको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है 8 नंबर यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 8 में आपको महिलाओं के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा उपाय और प्रावधान के बारे में क्वेश्चन आएंगे। महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियाँ, निजी महिलाओं की मुक्ति के साधन के रूप में कानून, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य के यानी कि एक पुरुष के लिए कानून है सेम उसी तरह महिला के भी लिए, ठीक है। महिलाओं के भी बहुत सारे अधिकार हैं जैसे कि पुरुष के अधिकार होते हैं, महिला भी कुछ भी कर सकती है, मतलब कि वो फ्रीडम है, कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर जा सकती है, कोई बिजनेस खड़ा कर सकती है, ठीक है। स्वयं से अपने पैर पे खड़ा होकर कोई नौकरी करके वो अपना जीवन यापन कर सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 8 नंबर यूनिट पे। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस था, बेसिक चीज़ें मैंने आपको इस 8 यूनिट में कवर कर ली। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा तो मैंने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन बेसिक जानकारी आपको दे दी है। अभी से सिलेबस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगी तो आपको आगे समस्याएं नहीं आएंगी, और इन्हीं सिलेबस से संबंधित, इन्हीं टॉपिक से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अगर ये PDF आपको प्राप्त करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इसे प्राप्त कर लेंगे। तो आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंटरनेट से पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में डालेंगे, शिशु हत्या के बारे में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा गूगल पे, घरेलू हिंसा के बारे में क्वेश्चन डालेंगे इंटरनेट पे तो आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा इन सभी का आंसर, ओके। बाकी आने वाले दिनों में हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा, प्लस हमारी महासंग्राम वीडियो आएगी, फिर महासंग्राम रिवीजन वीडियो आएगी। इसी तरह हम आप लोगों को पूरी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आप अपने चैनल सक्सेस स्टोरी से जुड़ गए हैं तो आपको कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं भटकने की आवश्यकता है। इससे जुड़े रहिए, आपकी सफलता हमारे हाथ, मतलब कि आप लोगों की सफलता के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद। कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई तो उसे हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जल्दी बोलने में कुछ वर्ड्स बाय मिस्टेक मैं बोल देता हूँ, गलती से हो गए होंगे तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर इंसान से छोटी मोटी गलती छोटी बड़ी हो ही जाती है, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जय हिंद।